रेरा कोर्ट ने अलॉटीज को न्याय दिलाने के लिए अब अपनी मुहिम को तेज कर दिया है और रेरा कोर्ट अब फास्ट कोर्ट की तर्ज पर काम करने में जुटा है। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि आखिरकार कैसे अब रेरा कोर्ट फास्ट कोर्ट बन चुका है और कैसे अलॉटीज को न्याय दिलाने के लिए रेरा के मेंबर और चेयरमैन लगातार रात दिन एक करने में जुटे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि अलॉटीज को अब कैसे जल्द और फास्ट न्याय मिल रहा है। गुरुग्राम रेरा कोर्ट ने अलॉटीज को न्याय दिलाने के लिए अपनी मुहिम को तेज कर दिया और रेरा कोर्ट अब फास्ट कोर्ट की तर्ज पर काम करने में जुटा है, जिसमें खुद रेरा के चेयरमैन और रेरा मेंबर्स अब एक दिन में सैकड़ों की संख्या में केसेस का निपटारा कर रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि रेरा एडवोकेट्स भी अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रेरा कोर्ट ने अब अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली है और लोगों को न्याय दिलाने में रात दिन एक कर रखा है। हर रोज रेरा चेयरमैन कोर्ट केसों का शतक मार रहे हैं, यानी हर रोज रेरा चेयरमैन 100 से ज्यादा केसों की सुनवाई करते हैं और उनको डिस्पोज ऑफ करने का काम कर रहे हैं। अगर रेरा चेयरमैन की बात करें तो 11 दिसंबर 2023 को हरियाणा कैडर के 1989 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरुण कुमार को रेरा गुरुग्राम का चेयरमैन लगाया था और उसके बाद से लगातार अब लोगों को न्याय दिलाने का काम किया जा रहा है। हालांकि 2016 में जब रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया गया था तो उसका उद्देश्य यही था कि तमाम घर खरीदारों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और रियल एस्टेट सेक्टर को प्लानिंग के साथ रेगुलेट किया जा सके। उसी कड़ी में अब रेरा चेयरमैन और उनकी टीम जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द पेंडिंग केसों का निपटारा हो सके और अलॉटीज को जल्द से जल्द फायदा पहुंचाया जा सके। अगर इससे पहले की हम बात करें तो साल 2019 तक के केस पेंडिंग थे, लेकिन जैसे ही नए चेयरमैन ने कार्यभार संभाला तो केसेस को निपटाने की संख्या में तेजी आई और माना जा रहा है कि हर रोज 100 से ज्यादा केसों की सुनवाई हो रही है, वो भी रेरा चेयरमैन खुद कर रहे हैं और माना जाता है कि सुनवाई से पहले चेयरमैन की तरफ से मीटिंग कॉल की जाती है और केसेस के तमाम पहलुओं की जानकारी ली जाती है। उसके बाद पूरे केस की स्टडी भी चेयरमैन साहब खुद करते हैं और उसके बाद जल्द से जल्द तमाम केसों को निपटाने का काम किया जा रहा है। कोर्ट केसों की बढ़ती रफ्तार और जल्द केसों के निपटारे के चलते इसे रेरा की अचीवमेंट भी माना जा रहा है और अब लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर रेरा इसी तरह से काम करता रहा तो रेरा का गठन जिस मकसद से किया गया था वो जरूर कामयाब होता हुआ दिखाई देगा। क्या लगता है कितना बदलाव रेरा में हुआ है और इससे क्या फर्क पड़ेगा? नमस्कार नीरज जी, मुझे सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि आप अलॉटीज के केसेस बहुत टेकअप करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं उनको। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, सुनने में नहीं आया, ये प्रैक्टिकल बात है और रियलिटी है कि ऑनरेबल चेयरमैन आजकल जो मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं पिछले काफी समय से, उसमें सवा सौ केस, सैकड़ों तो नहीं बट 125 भी सैकड़े से ऊपर ही हो जाते हैं, सवा सौ केस अपनी एक हियरिंग में डिस्पोज ऑफ करते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वरना पिछले सालों से तो कितने सालों से केस चल रहे थे, लेकिन जो चेयरमैन साहब ने अभी इनिशिएटिव लिया है वो सबसे पहले मीटिंग कॉल करते हैं, सारे केसेस को हियरिंग से पहले एक दिन एक केस को पढ़ते हैं, देखते हैं और उसके बाद 125 केस करीब की भर हियरिंग में अपनी डिस्पोज ऑफ करते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं चेयरमैन साहब को इसका बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा अपने बिहाफ पे। और कम से कम 4-5 हजार वो लोग जिनके लिए मैं लड़ता हूं और जिनके लिए मैं झगड़ता हूं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है श्री अरुण कुमार जी आईएएस कि आपने ये इनिशिएटिव लेके और 125 केस रोज जो डिस्पोज ऑफ करते हैं हर हियरिंग में, उसके लिए आभारी हूँ। थैंक यू सर। सर इससे पहले क्या रफ्तार थी केस सुनने की? अरे बहुत धीमी रफ्तार से नीरज जी, बहुत धीमी रफ्तार से। ये तो अरुण जी ने अभी इनिशिएटिव टेकअप किया, वरना इससे पहले तो आप दंग रहेंगे कि 2021 के केस जो है ना, 22 के केस भी 24, 25 तक, 20 के, 19 के केस भी ना 22 तक, 23 तक नहीं फाइनलाइज हुए थे। 3 4 साल केस का फाइनलाइज ना होना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बुरी बात है, बट अब बहुत तेज हो गया है। और रेरा 60 दिन कहता है, 60 दिन तो थोड़ा संभव नहीं होता, तो 60 दिन में डिफिकल्टी होती है, लेकिन मैंने देखा कि अब 6 महीने में चेयरमैन साहब ने केसेस डिस्पोज ऑफ करने शुरू कर दिए।
बहरहाल रेरा की इस मुहिम के बाद जहां अलॉटीज के चेहरे पर मुस्कान छाने लगी है, तो वहीं रेरा के प्रति अब लोगों का विश्वास भी बढ़ने लगा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।